अब जो लोग बारूद की बात कर रहे थे कि बारूद है, जो इसे छुएगा वो जल जाएगा, वो मोहतरमा कहां जल रही है उनका पता नहीं चल रहा। वो सुबह शाम इस चिंता में क्या करें, नेट काम नहीं कर रहा, अब तो घर से बाहर भी बात नहीं जा रही। इसलिए मैंने कहा यह जो शक्ति का प्रदर्शन है इसको निजी तौर पे भले ही ना करें, लेकिन राष्ट्र को चलाने वाले लोग, उन लोगों को शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करना चाहिए और उसके असर होते हैं। आपका आदमी जब घूमता है ना सुबह से लेकर शाम तक, आप लोग यही तय नहीं कर पाते कि अभी स्विट्जरलैंड में उतरा था, फिर ये अमेरिका में कैसे पहुंच गया, फिर न्यूयॉर्क कैसे पहुंचा। आप उस वक्त टेलीविजन पे फॉलो नहीं कर पा रहे और उसे अमेरिका फॉलो कर रहा है। इसलिए जब वो घूम रहा होता है तो पूरी दुनिया को यह पता होता है कि हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं और ये 303 सीटों से जीत के आया है। कमाल देखिए कि जब पार्लियामेंट में आपने ताकत दिखाई तो अब तक तो सिर्फ बीजेपी का क्लेम था ना 370 पे, बाकी तो सबके अगर मगर थे। तो इनके पास अपनी सीटें 303 थी, पार्टनर्स की मिला के 340 थी, करेक्ट? आप मुझे बताइए, जब पड़ोसियों को लगने लगा कि हम इस नाव में पीछे न रह जाएं, तो वो 30 सीटें कौन लोगों की थी कि धारा 370 हटी 370 सीटों से, तो वो 30 कौन थे? सेकुलरों को लगा भाई दुकान लुटेगी, इससे पहले बैठ जाओ इस नाव में, ऐसे ना हो क्या कहते हैं कि कल हमारी दुकान ही बंद हो जाए यार। अब ये बदल गया मामला, और जब सब कुछ ठीक हो गया तो आप मुझे बताएं, दुनिया के किसी लीडर ने आपसे पूछा कि क्यों हटाई 370? वो पूछ रहा है पड़ोसी, और दुनिया उससे करी तुम क्यों पूछ रहे हो? तो शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए। यह बात अलग है कि यह देश बहुत समय से लूडो खेल रहा था, इसे लूडो खेलने का बहुत शौक है, उसमें कुछ लगता तो है नहीं, इधर जाइए फिर आ जाइए, इधर जाइए। मैं भी गुजरात में गया, अहमदाबाद में सरदार पटेल का एक इंस्टीट्यूशन था, गुजरात लॉ सोसाइटी, 90 साल पुराना। उस प्रोग्राम में मुझे यंग बच्चों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। उन्होंने उस प्रोग्राम का नाम रखा था शतरंज। मैंने उनसे पूछा कब से कर रहे हैं ये? बोले सर इसकी स्थापना से कर रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या मोदी और कभी अमित शाह आए थे यहां? बोले नहीं। तो मैंने कहा वो तो ठीक ठाक शतरंज खेल रहे हैं। तो इस देश को लूडो खेलना छोड़ देना चाहिए और शतरंज खेलिए। तो जो बात अभी विपुल भाई ने आपसे कही, आप सबने इस हॉल में अपनी भावनाओं को प्रकट किया। मैं देश भर में सबसे अपील कर रहा हूं, और उस अपील के पीछे राष्ट्र की मजबूती का प्रदर्शन है। इन दो लोगों ने कहा कि भाई जो काम पटेल नहीं कर पाए थे कश्मीर में, क्योंकि नेहरू जी ने करने नहीं दिया था, वो इन्होंने तो कर दिया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि कश्मीर के लोग, खासतौर से जो जिहादी हैं, वो पटेल को याद रखें। तो उन्होंने 31 तारीख की डेट तय की है कि 31 तारीख को सरदार पटेल के जन्मदिन के दिन जम्मू कश्मीर में पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेगा। बिना किसी हथियार के, बिना किसी हथियार के। अब इतिहास में जब भी लिखा जाएगा कि जम्मू कश्मीर में पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कब बना था, लोग कहेंगे सरदार पटेल के जन्मदिन पे बना था। सरदार पटेल बार बार याद हो जाएगा। तो जो सरदार पटेल को बौना करना चाहते थे वो खुद बौने हो जाएंगे। लिहाजा 31 अक्टूबर को जितनी तादाद में आप यहां हैं, हर महाराष्ट्र के बाशिंदे को, हर गुजरात के और देश के तमाम लोगों को 31 अक्टूबर को यही धन्यवाद सड़कों पे नजर आना चाहिए, ताकि दुनिया को पता चले कि जो नरेंद्र मोदी कहता है कि 130 करोड़ मेरे साथ हैं, 130 करोड़ मेरे साथ हैं, मैं उसमें से 35 माइनस कर देता हूं। मैंने कहा कि मुझसे आप कोई बात झूठ नहीं सुन सकते। ये जो मुनाफकत है, ये मक्कारी है, ये मुलम्मा चढ़ाना, ये बड़े बड़े उसमें रैपर कर देना और फिर बात कहना, मैं कहते नहीं हूं। मैं बहुत ही ब्लंट और जाहिल आदमी हूं, सीधी बात करता हूं।
इस देश में जिन लोगों ने इस सरकार को चुना है और जो इस चुनने के बाद उनके साथ खड़े हो गए हैं, कम से कम वो लोग सड़कों पे निकलें और दुनिया को बताएं कि इस फैसले के साथ हम मौजूद हैं, लिहाजा हमारे सर गिनो, फेसबुक पे मत देखो। लिहाजा आज से आप दो नैरेटिव चलाइएगा कि चिल्ड्रंस डे किस दिन होना चाहिए। 26 दिसंबर जो है चिल्ड्रंस डे होना मेरा मानना है। इसलिए मैं कह रहा हूं यह बात कि इसकी राजनीति में गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को, गुरु गोविंद सिंह के वंशजों को, जिस राजनीति ने आपसे अलग किया, जिन्होंने सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, इस राजनीति ने आपको उससे अलग कर दिया। जो सिख आपका बड़ा भाई था उसको आपने अपने खिलाफ करके खड़ा कर दिया है इस राजनीति ने। मैं बार बार कह रहा हूं, जोड़ने का काम कीजिए और ऐसा जोड़ने का काम कीजिए कि लोग आपकी नीयत पे शक न करें। 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने जो शहादत जिहादियों के खिलाफ दी थी, उस इस्लामिक रूल के खिलाफ दी थी, नॉन वायलेंट होकर दी थी, अपने आप को दीवार में चिनवाना उन्होंने पसंद किया, लेकिन धर्म नहीं बदला। उस दिन को चिल्ड्रंस डे मनाइए और अपने बच्चों को बताइए, ताकि उनके दिमाग में यह रहे कि हम चिल्ड्रंस डे किसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं। इसलिए सरकार जब जम्मू कश्मीर में जाएगी, उपराज्यपाल का शासन होगा, मेरी छोटी सी दो एडवाइस है, मांग है, मैं जो पूरे देश में कह रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश को यह ठीक लगेगा तो यह दबाव बनेगा। क्योंकि कल मैंने ये ओम जी जो हैं बड़ा टैप रखते हैं, अमित शाह ने कब क्या कहा और फिर ये कहते हैं ये तो आप पहले कह चुके हैं, अमित शाह बाद में कह रहा है। मैं कहता हूं अब ये मेरी गलती तो नहीं है। मैंने ये सिर्फ इतना कहा है कि जम्मू कश्मीर में कश्यप ऋषि के वंशजों को, जिन्होंने सनातन संस्कृति को जिंदा रखा, जिन्होंने 7वीं बार उसी कश्मीर से जिनको निकाला गया, 19 जनवरी 1990 को कश्मीर से कश्मीरी हिंदू पंडितों को पहली बार नहीं निकाला गया है, यह 7वीं बार उनके जीवन में हुआ है। उन कश्यप ऋषि की औलादों को असली श्रद्धांजलि यह होगी कि जिस दिन सरकार चार्ज ले, उस दिन कश्मीर के अंदर पहला ट्राइब्यूनल बनना चाहिए। उस ट्राइब्यूनल के अंदर जो कश्मीरी पंडितों के हत्यारे जिंदा हैं और जो मर गए हैं, उन सब के ऊपर मरणोपरांत और जिंदा मुकदमा चलना चाहिए। जो जेनोसाइड, उन्होंने दुनिया में ऐसा जेनोसाइड नहीं देखा कि 5.5 लाख लोग जो एक मेजॉरिटी धर्म के लोग हों, मेजॉरिटी के लोग हों, उनको चंद माइनॉरिटी ने निकाल के बाहर कर दिया, रेप किया, मर्डर किया, उनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है। और जिन्होंने मर्डर किया वो खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। यह सरकार से मेरी मांग है, ये मेरी कोई पर्सनल मांग नहीं है। अगर इसे आप अपनी मांग समझते हैं तो इसको चर्चा का विषय बनाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के युग की सरकार जो है वो डिजिटल मीडिया देख के तय करती है लोगों का मूड क्या है। और दूसरी मांग है मेरी, आपने संसद में पास करके कुछ चीजें खत्म की हैं। उस बहादुर शख्स को याद कीजिए जिसका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं था, बंगाल से चल के आया था, 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान के खिलाफ वो कश्मीर में गया। और कश्मीर में जाने के बाद वहां की सत्ताधारी लोगों ने जो उस पूरे जघन्य अपराध में शामिल थे जेल में बंद किया, उस आदमी का मर्डर किया। उस शख्स का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मैं वहां की सरकार से, आने वाली सरकार से, केंद्र सरकार से जिसके पास जम्मू कश्मीर का राज है, वहां की सत्ता है, मैं चाहता हूं कि वो तमाम लोग जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या की, उनके तमाम सोचने, उनकी आने वाली नस्लों को पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रांगण में आदमखद मूर्ति सुभाष उनकी लगनी चाहिए, मुखर्जी जी की, ताकि लोगों को पता हो कि इस शख्स को हमने मारा था लेकिन ये अब जिंदा होकर हमारे सामने खड़ा हो गया है, ताकि वहां कोई दोबारा से जिहाद करने की कोशिश न करे, ताकि दोबारा से कोई कश्यप ऋषि की वंशजों को न मारे। लिहाजा ये 2 मांगे आप करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ चीजें साइकोलॉजिकल काम करती हैं।
आपने तो अभी थोड़ा सा ही सावरकर के बारे में पढ़ाया है, थोड़ी सी ही चीजें बाहर निकली हैं, और आपकी ताकत देखिए, आप मुंबई में बैठे हैं, आपने सावरकर के बारे में बोलना शुरू किया, आप अपोलोजिस्टिक नहीं हुए, उस जो र्यूमर थी उसके बाहर निकले। जेएनयू में 3 घंटे का नाटक सावरकर के हुआ, किसी ने का टुकड़े वाला कोई नजर नहीं आया, मुझे कोई नजर नहीं आया। 3 घंटे तक का नाटक हुआ। हे मृत्युंजय, दिल्ली यूनिवर्सिटी में किया, कोई नहीं आया। कभी कभी लोग डराते इतना हैं कि आप हॉल के अंदर ही ना आ पाए। एक बार डर टूटता है तो डराने वाले भाग जाते हैं। सिर्फ इतना ही करना है।